मलिक और मैं हूं आपका शेफ KR मुगल। वेलकम टू सैमी फूड्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलती है, टोटली डिफरेंट रेसिपी जो आपको किसी और चैनल पे बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो मज़ीद इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो, अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वो रेसिपी आपको हम बना के देंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पूछते हैं शेफ खालिद से कि हम क्या बनाने वाले हैं आज। जी दोस्तों, आज जो हम बना रहे हैं वो है दाल माश ढाबा स्टाइल। ढाबा स्टाइल दाल माश है ना? ये दाल माश बनती रूटीन की है, लेकिन जब हम इसको फ्राई करते हैं वो ढाबा स्टाइल में आ जाती है। तो वो जब नाम आ जाता है ना जी, ढाबा स्टाइल तो वो सब उसका नाम होता है जो ट्रक ड्राइवर कहते हैं। वैसे भी हाँ। बाजार में अब जब हम लोग जाते हैं, बाई ट्रैवल करते हैं, तो ज्यादा शौक से यही दाल है जो सबसे ज्यादा खाई जाती है। हम लोग तो हर होटल में ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, उसके बाद हम फ्राई करके ऑर्डर के हिसाब से सर्व करते हैं। तो ये उसी स्टाइल में बनाएंगे। 8 से 10 किस्म की बनती है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट रेसिपी आपको देंगे वो देंगे वाइट दाल माश की, जो चिकन के साथ बनती है। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हम आपको बता देते हैं, वो नोट कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, दाल के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें वो आपको दिखा देते हैं। 1 पाव दाल माश है धुली, इसको 1 घंटा पहले भिगो लिया था। इसको भिगो के इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसको बॉयल नहीं करना आपने। इसमें 1 मीडियम प्याज ले लिया मैंने, 1 ही टमाटर है, 1 टेबल स्पून जाएगा इस पर अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही जाएगा इस पर लहसुन का पेस्ट। स्पाइस में जाएंगे, इसमें हल्दी है आधा टेबल स्पून, दरा मिर्च है 1 टेबल स्पून, रेड चिली है 1/2 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा जाएगा 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला जाएगा 1/4 टेबल स्पून और ये धनिया पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून। ये एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इस पे जाएगा 100 ml कुकिंग ऑयल। सबसे पहले इसको गर्म होता है तो फिर इसमें डालेंगे प्याज। जी ऑयल हमारा गर्म हो गया, इस पे जाएगा प्याज। ये प्याज लाइट ब्राउन रखने हैं ये जो ज़रा डार्क जाएगा, बिल्कुल लाइट नहीं होगा, ज़रा इसका कलर होगा चेंज, ताकि दाल का कलर आ जाए। और बास दालें बनती है, ये 8-10 किस्म की दाल बनती है। बास होता है कि इसमें प्याज के बगैर भी दाल बन जाती है। हम ना वैसे जब हम लोग कोई खाना बनाए घर में ना, हर डिश को एक ही तरह बनाते हैं, मतलब वही प्याज, वही टमाटर, लहसुन, अदरक, बस सेम चीज़। मोस्टली घर में ऐसे नहीं होता है कि एक जैसे ही हंडिया को पकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही सामान है, वही मटेरियल है, वही स्पाइस है। अगर आप किस चीज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे तो फ्लेवर आपका चेंज हो जाएगा। नहीं, जिस तरह आपने पहले भी बहुत सी रेसिपीज बनाई हैं, अब कितनी तरह के आपने पुलाव, चावल, डिफरेंट, सब में डिफरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह 60 से ज़्यादा किस्म के पुलाव हैं जो मुझे आते हैं, जो हम अपने दोस्तों को सब एक एक करके बनाना सिखाएंगे। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो हम एक ही तरह से बनाते हैं, बस नाम चेंज कर देते हैं कि ये वाला है, ये वाला है। ये प्याज जो है हमारा तकरीबन हो गया, इस कलर होना चाहिए। इसमें अब हम ऐड करेंगे टमाटर। अब इसको डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, चम्मच लीजिएगा, गार्लिक, 1 टेबल स्पून जिंजर, इसमें जाएगा सारे हमारे स्पाइस किस पोजीशन में। जी नमक जाएगा इसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून लेवल, 1/2 टेबल स्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च, 1/4 जाएगी इस पर हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इस पर अभी दरा मिर्च, 1/4 टेबल स्पून जाएगा इस पर गर्म मसाला। सारे स्पाइस एक साथ डाल जी 1 टेबल स्पून जाएगा लेवल धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जाएगा इस पर साबुत ज़ीरा। बस ये स्पाइस है इसके। अब इसको हम इसकी बनाई करते हैं। फिर इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला ताकि मसाले हमारे जल ना जाएँ और ये अच्छी तरह भुन जाएँ। ये मसाला तैयार हो गया। इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल रहा हूँ ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो जल ना जाएँ और ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, नरम हो जाए। अच्छा, पहले अक्सर लोगों को हिसाब नहीं रहता पानी का ना,
कि कितना डालना है कितना नहीं, तो अच्छा वो बाल लोग बॉयल कर लेते हैं दाल को, ये बॉयल नहीं करनी पड़ती, ये दम पे ही पकेगी और जब थोड़ी सी खड़ी पोजीशन में होती है यानी कि 80% डन होती है। बाकी जब हम इसको सर्व करते हैं ना प्राइवेट अपना एक एक प्लेट के हिसाब से, तो फिर उसमें हम फ्राई करके इसको बाकी मुकम्मल तैयार करते हैं। चलिए जी, ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें डालेंगे हम दाल। ये भी चावलों की तरह ही है, लेकिन ये है कि चावलों में चावल, इसमें दाल डाल जी इसमें थोड़ा बाद में पानी लगा के इसका ये दम में ही पकेगी, 15 से 18 मिनट लगेंगे इसको गलने में। ये जो दाल होती है ये मतलब सॉफ्ट होती है या हार्ड? जिस तरह चने की दाल को काफी टाइम लग जाता है बनते जी ये जो ढाबा स्टाइल की दाल है ये 80% 85% डन होती है इस पोजीशन में। उसके बाद हम इसको रख लेते हैं। लिहाजा जो ही कस्टमर आता है, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है, इसको हम फ्राई करके उसको सर्व करते हैं। जो बाकी 10-15 मिनट की कसर होती है वो उसमें से निकल जाती है। अच्छा, मतलब वो जो 80% जी वो इसी हालत में रहेगी है। ढाबे के नाम से इतना अट्रैक्शन होती है ना, ढाबे खाना वैसे बहुत पसंद है मुझे। जी अब बस हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम लगाएंगे, तकरीबन 1/4 कप, बस इससे ज़्यादा ही जाएगा। ये स्टीम में अपने पानी में ही छोड़ेगी, इसी भाप में पकेगी है। ये लगे अब इसको हम दम लगा देंगे हल्की आंच पे। अब कितनी देर का दम लगेगा ये बास दाल पे डिपेंड करता है। बास दाल जो होती है वो नए सीज़न की होती है, बास पुराने सीज़न की होती है। ये हम देख लेंगे तकरीबन 18 मिनट लगेंगे ये वाली दाल को हमारा दम पे ये तैयार हो जाएगी। तो चलें, जब तक हमारी दाल को दम आता है हम मिलते हैं 18 से 20 मिनट के बाद। हमारी दाल रेडी हो जाएगी, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी 20 मिनट तक हमने दम पे लगा दिया है। अब देखते हैं कि इसका दम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह। जी ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी तैयार है। देख लीजिए ये शक्ल देख लीजिए, इसकी कलर देखें। ये 80% करनी थी ना? ये 80-85% हो गई हमारी दाल। अब हम इसका बनाते हैं ढाबा स्टाइल में तड़का। जी ये हमारा 80-90% तैयार हो गई है। इसको हम ताल के साइड पर रख देंगे, फिर हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में जो तड़का होता है। बाज़ार में जो हम अक्सर बनाते हैं वो इसी पोजीशन में बना के रख लेते हैं। उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बड़े बर्तनों में बनता है, लेकिन इसी फॉर्म में वो रख लेते हैं। उसके बाद एक ऑर्डर आया 2 ऑर्डर जितनी भी बनानी हो उसको हम फ्राई कर देते हैं। चलिए इसका तड़का तैयार करते हैं। चलिए जब इसका तड़का ढाबा स्टाइल में बनाते हैं, ऑयल दीजिएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून के करीब। ये एक प्लेटर तैयार हो रहा है। ये मैंने तड़के का सामान तैयार, टमाटर ले लिया मैंने, हाफ ही प्याज है, अदरक के जूलियन पीस काट लिए थोड़ा सा मैंने, 2 हरी मिर्चें हैं और ये धनिया है। इसमें डालेंगे हम प्याज, थोड़े से प्याज, एक प्लेट में इतना ही जाएगा, बाकी ये एक प्लेटर तैयार होगा। टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें। तैयार हो रहा है तकरीबन, भाई बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, गरम हो जाएगा ये। और इसमें डाल देंगे हम दाल, ये इसको कर लीजिए। जी बिल्कुल जी हमारी ढाबा स्टाइल तैयार हो गई। इसमें कितना डिफरेंस है ना, ढाबा स्टाइल रेडी हो गया। जी ढाबा स्टाइल रेडी हो गया हमारा दाल माश का। बहुत यमी, इतना लग रहा है, कलरफुल कितना है। जी ये आ गया, इस पे थोड़ा सा धनिया, ये ले जी हमारा ढाबा स्टाइल का दाल माश बिल्कुल तैयार है। ये हमारी आ गई हरी मिर्च, ये हमारी प्लेटर तैयार है ढाबा का दाल फ्राई का। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ढाबा स्टाइल दाल तो तैयार हो गई। ये देखने में जितनी अच्छी और कलरफुल लग रही है, खाने में भी उतनी ही अच्छी है।
आप लोग इसको जरूर ट्राई करें, घर पे बहुत इजी रेसिपी है। आप लोग सारे इसमें मसाला वगैरह आप घर पे इजीली बहुत कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।